सर बैठो इसी करिए। अभी मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इचिंग हो रही है, मतलब पूरी बॉडी में। आपने ये फाइल क्या किया था अभी इसको? नहीं, मैं ये जस्ट गिर रही ऐसे थी थी, क्या? गिर रही थी तो इसलिए मैंने उसको गिर ऐसे। रही थी क्या? हाँ, वो थोड़ा ऐसे हो रही थी ना। या सीधी की थी आपने? नहीं, मैंने ऐसे ही किया इसको, कुछ नहीं। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, मतलब क्या भाव से किया था आपने? मैंने ये नीचे ऐसे गिर जाती तो मेरे हाथ से गिरने लग की के, वजह से इसलिए किया। मैं इसको ऐसे कर मैं दिया। समझा आपको सफाई पसंद है। नहीं, वो मुझे पसंद है, ऐसा कुछ नहीं, बट वो यहाँ नीचे गिर जाती तो उससे पहले मैंने उसको वापस घुमा दिया। पर आपने सीधा भी रखा ना उसको? हाँ, तो है आदत आपकी सफाई बिल्कुल है, की? बिल्कुल है, सही लिखा है ना मैंने? बिल्कुल है। सही। हाँ बताइए। इचिंग हो रही है मेरे को, वो मेरी पूरी बॉडी में, मतलब अब वो इचिंग ऐसा कोई उसका टाइमिंग नहीं है कि, बट वो जब स्टार्ट होती है तो वो फिर ये होता है कि करते रहो करते रहो करते रहो, बस वो चीज़ हो रही है। और ये काफ़ी दिनों से मैं परेशान हो रहा हूँ इस इचिंग के चक्कर में। काफ़ी मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं इसको होते हुए। मैंने बीच में एक्चुअली स्किन वाले को दिखाया भी था, उन्होंने मुझे दवाई भी दी, पर वो मैं दवाई ले रहा हूँ तो ठीक है, उस दिन दवाई नहीं ली तो वापस शुरू हो जाती है वो। दवाई एक दिन भी स्किप हो गई अगर तो वापस शुरू हो जाएगी। मतलब इवन सर में, नाक पे, हाथ में, अंदर नहीं अंदर नहीं हो रही, नाक के ऊपर जैसे बिना यहाँ- दानों के? हाँ, कोई रैशेस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब वो मैं जैसे मैं करूँगा तो रेडनेस आएगी आएगी, बट बाकी और कुछ भी नहीं है। कब से हो रही है लगभग पूरा टाइम? अबाउट 2 मंथ्स मान लीजिए आप इसको। पेट कैसा है? पेट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन सही हो रहा है? कलर चेक किया गया मोशन का, स्टूल का? नहीं, ऐसे कलर नहीं, वैसे नॉर्मल रूटीन मेरा, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है उसमें, मतलब सही है वो कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल है तो एक बार चश्मा हटाइए, जीभ दिखाओ। ठीक है। और एक मेरे को गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है जैसे। मोशन तो परफेक्ट है ना? मोशन परफेक्ट है, मोशन में गैस बनती है? मेरे को एक दिन में गैस बनती है, वो सीधे सिर में चढ़ती है। जैसे मतलब मैं यहाँ प्रेजेंटली यहाँ बैठा हूँ, मेरे अभी नहीं था थोड़ी देर पहले कुछ भी, पर उस टाइम पे मैं आया जब मेरे को थोड़ा सा लगा और वो मेरे सिर में चढ़ रही है गैस। अभी मेरा हल्का हल्का पेन शुरू हो गया है उससे, उस सिर में पेन शुरू हो जाता है मेरे। वो पेन अनलिमिटेड होता है, वो पेन। क्या होता है अनलिमिटेड मतलब पेन वो जब तक मैं रेस्ट नहीं करूँगा ना, या जब मेरे को नींद नहीं आएगी, जब तक वो पेन रहेगा मेरे। नींद आने के बाद में फिर वो सुबह तक गायब है वापस। तो इसको गैस का ही क्यों बोल रहे हो आप? हो सकता है मेरे सर को दर्द, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं। तो हो सकता है सर दर्द के साथ डकारें जुड़ जाती है। सर दर्द की वजह से डकार भी तो हो सकती है। डकार की वजह से सर दर्द क्यों मना रहे हो? वो चीज़ आप कह सकते तो हैं। डकार के बाद सर दर्द आराम हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कुछ ठंडा दूध पी लिया जैसे अगर, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है जैसे मुझे, या कोई ठंडी चीज़ मैंने अगर कोई खाई है तो मुझे उस चीज़ से रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि मतलब इंस्टेंट। कोल्ड ड्रिंक पी ली? कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, मैं बंद कर चुका हूँ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा। ठंडा लस्सी पी ली? दूध में इसमें जब मेरे सिर दर्द होता है या ऐसा कुछ लगता है मुझे, तो मेरे को ज़रूर मैं दूध उसमें एकदम चिल्ड दूध ज़रूर मैं पी लेता हूँ। या थोड़ा सा जैसे मुंह में बर्फ़ के टुकड़े रख लिए एक आध दो, तो वो थोड़ा सा मुझे अभी अच्छा लगता है कि नहीं। क्या कारण है इसका? पर गर्म होता है क्या अंदर? नहीं, गर्म नहीं होता, बट वो डकारें आनी शुरू हो जाती हैं अंदर से आवाज़ आती है बर्फ रख लेकर? ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है उसको तो रखने अच्छा होता है तो आवाज़ ही आ रही है हाँ, ना वो एक अंदर तरह से। से। ऐसे बर्फ थोड़ी खाते हो आप कच्ची? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं खाता बर्फ से नहीं रखते। ऐसे नहीं खाता। ठंडा पानी भी पी सकते हैं ना? ठंडा पानी पी सकता हूँ, चिल्ड पानी पी सकता हूँ, वो भी थोड़ा सूदिंग होगा पीता हूँ मैं पानी उस ठंडा। समय? हाँ, उस समय भी पीता हूँ, यूजली भी मैं पीता हूँ ठंडा पानी। नहीं मैं तो उस समय की बात कर रहा हाँ, हूँ। उस समय भी बर्फ पीता हूँ। रखने से आराम है तो एकदम चिल्ड जो वाटर होता है वो भी सुहाएगा ना? हाँ हाँ।
और ठंडा दूध भी हुआ है। हाँ। और वो शायद एक सामान्य आदमी पिएगा तो ज़्यादा ही ठंडा है, हाँ, आपको अच्छा लगेगा। मेरे को अच्छा लगा बिल्कुल। हाँ हाँ। और वो ये तो पुराना है सर दर्द। हाँ, ये तो पुराना है सर दर्द तो। अभी एट अ लगभग- टाइम सर दर्द तो कोई 5-10 साल ही हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो मैंने माइग्रेन भी चेक करवाया था कि माइग्रेन के हिसाब से भी कुछ हो, तो बोला नहीं माइग्रेन नहीं है। आइज़ के हिसाब से लगा कि चलो आइज़ के हिसाब से होता होगा, तो आइज़ में भी चश्मा लग गया, ठीक है नंबर है तो चश्मा लग गया, तो अब तो वो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और मतलब इसमें जो मैं मानता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा देर भूखा रह जाऊँ, जैसे सुबह मेरा शेड्यूल बिगड़ गया, अगर भूखा रह गया मैं सुबह का, तो फिर मेरे को सिर दर्द होएगा। फास्टिंग। जैसे मेरा जो रूटीन टाइम है कि मैं 9-9:15 बजे नाश्ता कर लेता हूँ, मेरा ऑफिस जाने के टाइम से पहले 9:30 बजे मैं निकलता हूँ, तो 9 के आसपास में नाश्ता कर लेता हूँ। तो अगर वो बिगड़ गया है तो फिर वो मेरा सर दर्द होएगा। क्या करते हो आप? मैं जॉब में हूँ, मोटर पार्ट्स में हूँ। क्या काम है अपना? बैठने का काम? सेटिंग है वैसे तो, अकाउंट्स देखता हूँ मैं, अकाउंट्स भी है और सुपरविज़न भी है मेरे पास में, दोनों ही है। सेटिंग भी है और सराउंडिंग जैसे अंदर स्टोर वगैरह में घूमना फिरना, वो सारा वो भी रहता है, सारा पूरा स्टोर। पर ये है कि जैसे 9 to 8 की ड्यूटी है, 10 to 8 सॉरी, तो उसमें मैं मानता हूँ कि 4 to 6 आवर्स तो मेरे को बैठना ही है। और बताइए, नींद बढ़िया है? हाँ, नींद में कोई दिक्कत नहीं है, नींद प्रॉपर वे में आ जाती है। सपने? नहीं आती। यूरिन ठीक है? लेकिन ठीक है। सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल चल रही है? नॉर्मल है। नॉर्मल? बेबी नहीं है पर मेरे अभी। क्यों चाहते नहीं? नहीं, चाहते तो हैं बट अभी तक कितने साल हो गए शादी? 11 ईयर्स। मैंने बीच में IVF भी ट्राई करवाया था, मैडम की प्रॉब्लम थी तो उस वजह से IVF भी ट्राई किया, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा। जैसे ये मेरे को ये हो रही है जैसे अब ये चीज़, तो इस बात से भी थोड़ा सा है क्या? टेंशन हाँ, मतलब दिमाग में है। क्या रहता है? टेंशन्स तो खैर मैं है, मेरा एक आप नेचर कह लीजिए कि मैं लेता हूँ टेंशन्स। जैसे? ऑफिशियली टेंशन्स भी रहती हैं, घर की टेंशन्स भी रहती हैं, जैसे कि और कोई जैसे मेरे को कोई काम बता दिया गया है तो ठीक है, फिर उस वो होएगा जब जाके वो मेरे लिए क्लैरिटी होएगी। या घर के हिसाब से भी थोड़ा सा अब जैसे अब प्रेशराइज वाला सीन हो गया है कि घर पे भी अब जैसे मम्मी और जैसे वाइफ अकेली हैं, जैसे अब तो पापा नहीं है, तो एक वो भी एक थोड़ा सा माइंड हो गया पिछले 4 महीने से कि अब करना क्या रहा, कैसे करना रहा, या उन लोगों को भी देखना रहा। अपनी जॉब भी चल रही है पर जॉब से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो भी टेंशन्स हैं। मेजर टेंशन मेरी ऑफिस की रहती हैं जो मेरे क्या को है, जॉब से सेटिस्फाई क्यों नहीं? एक्चुअल में जनरेशन चेंज हो गई है, तो वो माइनस पॉइंट हो गया। नए लोग आ गए हैं। नए लोग आ गए एक्चुअली में। अब जो पहले बॉस हैं, मेरे बॉस हैं अभी भी, बट उनका जो प्रेजेंस है वो 30% रह गई है, और उनकी जो मतलब उनका जो लड़का है उसकी 70% होगी, तो उससे साथ कोलैबोरेट नहीं बैठता। वो जनरेशन गैप आ गया, मतलब जनरेशन चेंज होगी, तो वो जो चाहते हैं ठीक है हम उसके ऊपर उस चीज़ को करते हैं, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तो फिर वो दिमाग ख़राब होता है कि यार क्या है आखिर। ये चल रहा है कब से? ये तो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। और हाँ, तो बच्चे को लेकर ही क्या प्रिपरेशन, क्या मतलब विचार है? जो विचार आता है वही बताओ, बस जैसे आता है, हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, मतलब विचार यही है कि होना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है होना चाहिए।
क्योंकि टाइम पीरियड निकल रहा है, बहुत निकल भी चुका है, निकल क्या रहा है, निकल गया है काफ़ी। ये इसका भी विचार है, बट मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूँ मेरे विचारों को, या मैं शेयर नहीं करता किसी के साथ में। वो भी मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं शेयर नहीं करता। तो वो जो आदमी फिर अपना आप में घुटेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होएगा ही होएगा। फिर बीपी भी बढ़ जाता है मेरा इस चक्कर में। तो बाद में बढ़ाएगी औलाद, तो पहले ही बढ़ा रही है। बीपी मेरा है काफ़ी, मतलब चाहे आप जेनरिक मान लीजिए उसको, चाहे कैसे भी कर लीजिए, बट है, बीपी बढ़ता है मेरा। एविडेंस। और गुस्सा। गुस्सा आता है पर मैं जल्दी से जाहिर नहीं करता उसको। देरी से कर देते। हाँ, क्या होता है? मैं मतलब एक्चुअल में जब मैं गले तक आ जाऊँगा ना, जब फिर मैं उस चीज़ को फिर, पर मुझे नहीं पता ना आपके गले तक की क्या कैपेसिटी है। हाँ कैपेसिटी वो ठीक है वो, पर एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, पर चौथी बार में फिर मैं उसके ऊपर बरसूंगा, फिर उसके ऊपर फिर कि क्या कर रहे हो आप ये। इसमें क्या होगा? नहीं, इसमें होगा कुछ नहीं, मेरा गुस्सा ही निकलेगा वो। क्या? कैसे? शाउटिंग जैसे, या तेज बोलना, बाकी तो और कुछ करते नहीं है अपन। हाथ वाथ नहीं चला कभी? ना हाथ चलाता हूँ ना मैं गालियाँ बोलता हूँ लोगों की। मेरी फील्ड में तो स्पेशली लोगों की बिना गालियों से बात ही नहीं होती। क्यों नहीं करते? गाली क्यों नहीं करते? मेरे को ऐसा आती मेरा नहीं आपको? नहीं, आने में तो वो तो स्वतः ही निकलती है, क्या फिल्टर थोड़ी होता है उसमें? नहीं, फिल्टर नहीं होता, वो निकलती हैं ठीक है, बट नहीं निकलती ना अपनी तो। मेरी नहीं निकलती, नहीं निकलती ऐसे, वो मेरे स्वभाव में नहीं है, या मैंने कभी सुनी नहीं। एक होता है कि लोगों को जैसे बैकग्राउंड भी मिल गया कि नहीं उनके घर पे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो, बाकी मैंने तो कभी आज तक सुना नहीं ना। मेरे मतलब पापा मम्मी के भी, मतलब पापा के मुंह से भी नहीं सुनी होगी मैंने मेरे कभी कि उन्होंने भी कभी गाली बोली हो। तो वो कभी ऐसा सीनरी और आई नहीं। पत्नी से कैसे चल रही है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री वैसे ठीक है, बट बेबी की वजह से प्रॉब्लम रहती है। क्या? वो कहती है कि कब करेंगे, या मेरे को आप प्रॉपर वे में दिखाओ, या मेरे को आप प्रॉपर वे में सब कुछ कराओ, टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा, वो मैं दे नहीं पा रहा। तो उस बात पे कभी ना कभी हो जाता है कि कोई अनबन हो गई है। बाकी वैसे लाइफ जो है, क्योंकि एक जॉब वाला आदमी है तो उसकी 9 to 9 की ड्यूटी है, बस वो अपने एज यूजुअल ड्यूटी पे गया, आया, घर आया, खाना खाया, थोड़ी बहुत बातचीत करी, सो गया, वो वाला सीन होता है, सिंपल। पसंद की चीज़? पसंद की चीज़ में मतलब खाने पीने में, दुनिया में हाँ, जो भी पसंद है। जैसे खाने पीने में पसंद, मैं वैसे सब कुछ खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे जैसे स्पेशली जैसे राजमा चावल मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ और या जब से अपन, मिठाई मुझे पसंद है, मीठा, मतलब मुझे चाहिए कि मैं खाने के बाद में रोज़ कुछ मीठा मुझे चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह मैं खाता हूँ, वो मुझे पसंद है। चॉकलेट्स खा ली मैंने थोड़ी बहुत, अगर ऐसे डेली नहीं खाता, ठीक डिज़ाइन है। है। हाँ, और खाने के अलावा? आउटिंग पे जाना मुझे पसंद है, पर वो मेरी पसंद पूरी नहीं हो पाती, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं जा नहीं पाता, मैं ये मेरा छूट जाता है कि नहीं यार, बस वही मन की मन में रह गई कि यार नहीं गया या नहीं जा पाया।
नफरत की चीज़? नफरत की चीज़, झूठ बोलने वालों से मुझे बहुत नफरत है, स्पेशली झूठ, और जो ये ऊपर नीचे करते हैं अपनी बातों को, मैनिपुलेटेड, वो बहुत नफरत है, क्योंकि ये मैं इस दौर से भी गुजर रहा हूँ। ये जो मेरी जनरेशन गैप वाला जो लड़का है ना, जो बॉस का लड़का है, ये 100% मैनिपुलेटेड है। और झूठ मतलब वो पल में चेंज हो जाता है, और बातों को ऐसा मैनिपुलेट करेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ चले गए। जिससे मुझे मतलब इतनी इरिटेशन होने लग गई है कि इससे तो मतलब मेरे को बात करना पसंद नहीं है उस आदमी से, पर मजबूरी है कि करनी पड़ती है बात। तो सुबह दिखते ही दिमाग तो पहले खराब होता है। बिल्कुल, अगर दिख गया वो तो दिमाग खराब, या कॉल भी आ गया तो भी दिमाग खराब, और स्पेशली कॉल आएगा ही आएगा। मैं ऑफिस पहुंचा नहीं और थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पे मोबाइल बज जाएगा कि रावण का कॉल आ गया है। तो उससे भी नफरत हो गई, उस पर्टिकुलर पर्सन से भी चिढ़ हो अब तो। पर्सन से भी चिढ़ हो चुकी है, और ऐसी हरकतों से भी चिढ़ हो चुकी। कोई भी करता है तो लगता है कि यार क्या कर रहे हो आप लोग, अपने प्रोफेशन के साथ तो कम से कम फेयर रहो ना यार, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई डील कर रहे हो तो कम से कम उसके साथ तो फेयर डील करो ना। या आप मैनिपुलेट कर रहे हो बात को तो कम से कम अपने घर में तो बता के करो। आपने किसी और को कोई चीज़ कही, उसने मुझे फ़ोन करके पूछा, यार मुझे तो उसने ये चीज़ बोली थी, आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो ये मैनिपुलेशन हो गया, तो वो गड़बड़ हो गई। और फिर आप पूछते हैं तो वो आपके ऊपर चढ़ते हैं फिर वापस, आपको जवाब देने की ज़रूरत कहाँ थी? अरे तो जवाब देने की ज़रूरत कहाँ थी? मेरे पास फ़ोन आने की ज़रूरत कहाँ थी? पैसे के रख रखाव में कैसे? पैसे के रख रखाव में ठीक है, पर मुझे ऐसा ज़्यादा जोड़ के रखा हुआ मुझे बस समझ में नहीं आता। ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, बाकी सब यहीं रह जाएगा। आपने अभी कुछ नहीं करा, समय तो निकल जाएगा, फिर बाद में क्या करोगे उसका? ये मेरे यहाँ से पेन शुरू हो गया है। समय निकल जाएगा। पसीना आ गया दर्द से, स्वेटिंग होने लग जाती है मेरे को बहुत। कैसी होती है स्वेटिंग? यूजुअली स्वेटिंग ज़्यादा रहती है वैसे भी मेरे को। और मौसम कौन सा सुहाना है आपका, सर्दी गर्मी? सर्दी। वो जो बॉस के बच्चे से जो मेन बात है ना, वो कहाँ से शुरू हुई थी? बात कहाँ से शुरू हुई? धीरे धीरे जो डिसकोऑर्डिनेशन होने लगा है, उसमें क्या है मेन मुद्दा? नहीं, एक्चुअल में उसमें मैनिपुलेशन ही है सर। वो जो बंदा है ना, वो भाई आप उसका करा हुआ काम नहीं कर पा रहे, या वो बताता है जो पैटर्न हो ही नहीं सकता। वो बताता है जो काम हो जाता है, सारे काम होते हैं। वो लोग नहीं होते हैं ऑफिस में तो भी सारे काम होते हैं, और होते हैं तो भी सारे काम होते हैं। पर एक सामने वाले बंदे से बात करने का तरीका होता है, या बात बताने का तरीका होता है। अब आप तो उसके रूडनेस से परेशान हो गया? उसकी रूडनेस भी है। आप चलिए मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने किसी से पेमेंट मंगाना है, ठीक है, उसने मुझे बोला कि आप इसकी रसीद आप काट दो, इतनी पेमेंट मंगानी है। ये नहीं बोला कि इतनी पेमेंट मंगानी है, पर इसकी आप रसीद काट के मेरे को व्हाट्सएप में आप रसीद काट दो। तो मैंने रसीद काट दी, उसने जो बोला मैंने कर दिया, रसीद काट दी, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाद फ़ोन आता है कि आप मेरे को भेज दो, व्हाट्सएप कर दिया। अब उसके बाद में मेरा बंदा वहाँ पे जा रहा है उसको माल डिलीवर करने के लिए। तो जब रसीद आपने व्हाट्सअप करी है, या तो वो बंदा सामने वाला आपको कहे कि इसकी पेमेंट भी मंगानी है अपने को,
या फिर नहीं मंगानी है, या मैंने पेमेंट ले ली है। क्लैरिफिकेशन दे ना आपको इस चीज़ के लिए, जी। तो आप कहीं गलत नहीं हो ना उसमें। तो वो चीज़ नहीं होती है वहाँ से, वो बातें मैनिपुलेट हो जाती हैं कि मैंने ऐसा कहा नहीं, या मैंने ऐसा बोला नहीं, या आपने अपना दिमाग, अरे भाई दिमाग लगाएगा कम आदमी, अगर दिमाग लगा भी ले आदमी तो आप उस चीज़ को क्लियर करो ना। तो आपने ऑनर को क्यों नहीं बोली ये बात? ये अब हाथ से निकल गई। नहीं, हाँ बात उनके भी हाथ से निकल चुका है ये। तो अब जाने में फायदा है आपकी सोच। बिल्कुल, क्योंकि ओनर बमुश्किल साल 2 साल और आ जाएंगे। अच्छा, ये काफ़ी एज हो, नहीं एज काफ़ी नहीं है, बट टायर्ड है। वो भी टायर्ड हैं, उनके मतलब और भी बिजनेसेस चलते हैं तो वो उनमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। वो वैसी शॉप पे बहुत कम टाइम देते थे।